क्या एक व्यक्ति के इस्तीफे से चीजें बदल जाएंगी? आलोचक ये पूछ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मगर एक शुरुआत होगी जवाबदेही की। जब जवाबदेही की कहीं शुरुआत ही नहीं तो फिर मनगढ़ंत मनमानियां होंगी हर तरफ। और ये सिर्फ कुछ परीक्षाओं की बात नहीं है। कैसे होंगे वो जिन्होंने मेहनत नहीं की, चीटिंग की, वो आपके बच्चे का इलाज करेंगे, उनके हाथों आपके बच्चे मरेंगे। इंजीनियर्स जिन्होंने चीटिंग की, जो होनहार हैं वो कहीं क्लर्क लगे होंगे। जिन्होंने खरीद के पेपर लाए वो आपके भवन बनाएंगे, वो गिरेंगे तब आपके पुश्तें मरते रहेंगे। तो ये उसकी भी बात है। उससे भी बड़ी बात है कि देश में ईमानदारी की कोई आज मूल्य नहीं है। सब बेईमानी पर चल रहा है, सब चीज बिकाऊ है। अभी हाल ही में एक वैज्ञानिक है जो सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक है, सोनम वांगचुक, जो लद्दाख क्षेत्र से आते हैं। भारत से लगा हुआ केंद्र शासित प्रदेश जो भारत का हिस्सा है, वहां से आते हैं एक वैज्ञानिक जिनके ऊपर 3 इडियट मूवी बना है। जो सोनम वांगचुक के ऊपर मूवी जो बना है, उनके ऊपर एक टिप्पणी किया गया है कि वो चाइनीस एजेंट है। इतने अभद्र बात कर रहे हैं यार, आदमी समझ नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं। खुद की पार्टी तो कुछ कर नहीं पा रही है, बाकी बेचारा अगर विरोध कर रहे हैं, भूख हड़ताल में बैठा 19 दिनों से, वो भी अपने लिए नहीं, यहाँ की जो भारत में जो जनता है, जो पढ़ी लिखी शिक्षित बेरोजगार जनता है, उसके लिए वो आवाज उठा रहा है। और जो कथित जो परीक्षा है उसके ऊपर टिप्पणी करके उसका विरोध कर रहे हैं। उस आदमी को लगभग 19 दिन हो गया है भूख हड़ताल में बैठे। हो सकता है उसका कल के दिन कुछ हो जाएगा, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो। बाकी ऐसा अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं कोई पार्टी के विरोधी। मैं अन्य कोई पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, बाकी जो समझदार है वो समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कौन सा पार्टी क्या बोल रहे हैं। यहाँ सब अनभक्त बैठे हैं, सब गू खा के ही मानेंगे। सब बोल रहे हैं उसको चाइनीस एजेंट है, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, एंटी नेशनल बोल रहे हैं, हाँ, आतंकवादी बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। अबे पहले उसके बारे में जान लो, समझ लो। और अंधभक्ति का इतना वो पड़ा हुआ ना तुमको, तो जा खा लो गू। जिसको अपनी भारत देश में क्या तकलीफ चल रहा है, जो शिक्षित जनता है वो बेरोजगार बैठा हुआ है, देश में आतंक का माहौल आ चुका है। हाँ, इतना टेररिज्म, इतना वाहियात बात उठ रहा है। एथेनॉल के ऊपर भी बात उठ रहा है। हाँ, E20 के ऊपर बात उठ चुका है। फिर एक से नक्सली गतिविधि हो रहा है, उसके बाद आतंकवादी गतिविधियां भी दिखाई दे रही है। उसके बाद इतना करप्शन का लेवल बढ़ चुका है, आत्महत्या, देह व्यापार और नशापत्ती में तो भारत सबसे ऊपर में है। उसके बाद तो उसके ऊपर में है बिग एक्सपोर्ट में। इतना सब चीज करने के बाद अगर तुम लोग को ये गलती दिखाई नहीं दे रहा है तो तुम लोग अंधभक्ति हो, जो हमेशा अपने पार्टी के लिए लड़ रहे हो कि मेरा पार्टी ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा पार्टी ऐसा नहीं है। तुम लोग ना देश प्रेमी नहीं हो, देश विरोधी हो। तुम ही लोग अपने आप को देश प्रेमी बता रहे हो। देश प्रेमी वो होता है जो देश के हित के बारे में सोचता है, ना कि अपने पार्टी के बारे में। तुम लोग अपने पार्टी प्रेमी हो। पहले अपने आप पे पहले समझ लो क्या हो, कैसे हो। उसके बाद ना किसी देश प्रेमी को ना तुम एंटी नेशनल और ना देश विरोधी बोलना। खुद तो आतंकवादी के विचारधारा चला रहे हो और दूसरे विचारा जो भूख हड़ताल कर रहे हो, वो भी अपने लिए नहीं, बेरोजगार जो जनता है, जो शिक्षित जनता है, उसके लिए। 30 लोगों का मौत हुआ है पेपर लीक की वजह से, 30 लोगों का मौत हुआ है। वो बेचारा उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कल के दिन ऐसा कुछ ना हो और कोई शिक्षित जो बेरोजगार जनता है वो ऐसा कुछ गलत कदम मत उठाए। इसलिए जो आवाज उठा रहा है कि भारत सरकार समझे और अपने शिक्षा नीति को अच्छे से सुधारे। लेकिन यहाँ आदमी एंटी नेशनल बता रहे हैं, उसको देश विरोधी बता रहे हैं, चाइना का एजेंट बता रहे हैं और उनको उल्टा पुल्टा अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। पहले अपने बारे में जान लो, अपने गिरेबान में पहले झांक लो। उसके बाद ना उस वैज्ञानिक बेचारे जो सोनम वांगचुक उसके बारे में पहले अच्छे से जान लो। उसके बाद ना कुछ उल्टा पुल्टा टिप्पणी करो। पहले खुद के अपने ना गिरेबान में पहले झांक लो। खुद तो करप्शन खा के बैठे हो, उल्टा पुल्टा इतना पैसा खा के बैठे हो, काला धन खुद कमा के। जब जो भारत देश के राम मंदिर का पैसा का सुरक्षा नहीं कर पाया, उन लोग बात करेंगे एंटी नेशनल सोनम वांगचुक के ऊपर बात कर रहे हैं। पहले अपने आप में जान लो पहले, ठीक है? तुम लोग क्या हो, कैसे हो, पहले अपने आप में जान लो। खुद के पार्टी के बारे में पहले जान लो, कौन क्या पार्टी है, कौन देश प्रेमी है और कौन देश प्रेमी नहीं है। पहले खुद के अपने डाटा में देख लो। अंग्रेजों के शासनकाल में तुम लोग उसके गुलाम थे और अभी भी गुलामी कर रहे हो। और वैसे ही कोई जनता लोग हैं जो तुम लोग का गुलामी कर रहे हैं, क्यों उन लोग को हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने से क्या फायदा होगा? अगर हिंदू राष्ट्र में अगर हिंदू ही सुरक्षित नहीं है तो हिंदू राष्ट्र क्या मतलब है? पहले वो चीज समझ लो, ठीक है? हिंदू राष्ट्र बनाने की बात मत करो। हिंदू राष्ट्र, मैं खुद हिंदुस्तानी हूँ और मैं हिंदू हूँ, मैं मानता हूँ। बाकी मैं ऐसा हिंदू राष्ट्र नहीं चाहता जिसमें ना हिंदू लोगों का
अभद्रतापूर्ण कोई टिप्पणी करे, उसके बारे में उसके धर्म के पीछे कोई राजनीति करे। राजनीति करना है ना तो अपने विकास के ऊपर राजनीति करो, ना कि धर्म के पीछे राजनीति करो, ठीक है। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। अगर आपको कुछ गलत फुलत लगा होगा उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। मैं किसी के ऊपर डायरेक्टली कुछ नहीं बोलना चाहता, ना मैं किसी पार्टी का विरोधी हूँ, ना मेरे को बीजेपी का सपोर्ट नहीं करना है, ना मेरे को कांग्रेस का सपोर्ट नहीं करना है। रही बात, मैं सोनम वांगचुक के बारे में एक शब्द उल्टा पुल्टा नहीं सुनना चाहता, क्योंकि वो देश के हित के लिए बहुत काम किए हैं। यहाँ तक आप जाके देख सकते हो, लद्दाख में उन्होंने आर्मी कैंप के लिए बहुत सा ऐसा सुविधा दिया है जो फ्री में, इतना इनका एजुकेशन हब चल रहा है वहाँ लद्दाख में। सब चीज आप एक मूवी देख ही लेना, उसमें आपको सब चीज पता चल जाएगा वो बेचारे क्या क्या किए हैं। 3 Idiot में उसके बारे में जिक्र किया गया है। और उस आदमी को आप एंटी नेशनल बता रहे हो ना, तो आप ही एंटी नेशनल हो और आतंकवादी विचारधारा आपके ग्रुप में ही है। उसको बेचारे को ऐसा कुछ ना बोलो, ठीक है। जो बोलना था बोल दिया हूँ। अगर आप लोगों को कुछ उल्टा पुल्टा लगा होगा तो मैं माफी चाहूंगा। बाकी मैं किसी पार्टी विरोधी नहीं हूँ, मेरे को ना किसी पार्टी को सपोर्ट करना है। बाकी किसी अच्छी विचारधारा का मैं सपोर्ट करता हूँ, और मैं जो बोलता हूँ मुंह में बोलता हूँ। मेरे कोई किसी से कोई मतलब नहीं, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर भी नहीं हूँ, ना मैं उसका विरोधी भी नहीं हूँ। बाकी जो गलत है वो गलत है। मेरे हिसाब से अगर वो पार्टी मेरा है और मैं उस पार्टी में कुछ गलती हुआ है तो मैं उसका विरोध करूंगा, ना कि मैं उसका सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मैं पार्टी प्रेमी नहीं हूँ, मैं राष्ट्र प्रेमी हूँ, देश प्रेमी हूँ।